तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से जो एलेग्रा होती है वहां से गायब हो जाती है और सभी के सभी उसे ढूंढने में लगे होते हैं। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में। यहाँ पर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। आई मीन पेड़ पर नहीं है, वो वेयरवुल्फ के कंधे पर बैठकर चिल्ला रही होती है, बचाओ मुझे बचाओ। और इसकी एक्टिंग देखो, देखकर ही हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक्टिंग करने में लगी हुई है ताकि उसे बचाने के लिए, और ऐसा लगे कि यह बहुत ज्यादा कमजोर है। और वेयरवुल्फ उसके नीचे खड़ा हुआ है, वेयरवुल्फ पे बैठी है। तभी वो पास में सोचती है और किस तरीके से जियाओ ने उससे रिक्वेस्ट की थी। तब दिखाया जाता है हमें जियाओ को, जो कि उससे कहने में लगा हुआ कि मुझे पता है कि केजर को किस तरीके से मनाया जाए, जिसके कारण वो जो दुआल है उसको कैंसिल कर दे। डीमन लॉर्ड, मैं जानता हूँ कि तुम इन बीस्ट को कंट्रोल कर सकती हो, तो तुम क्या एक यहाँ पर एक्टिंग कर सकती हो मेरे लिए प्लीज। तभी डीमन लॉर्ड से मना कर देती है और कहने लगती है इसके बारे में कभी सोचना ही मत। पर जियाओ मानता नहीं है, उससे कहने लगती है अगर तुम मेरी बात मान लेती हो और मेरी इच्छा पूरी कर देती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रम स्टिक खरीद के दूंगा जब हम वापस चले जाएंगे। तभी कहानी आती प्रेजेंट में, जहाँ पर जो एलेग्रा होती काफी तो गुस्सा कर रही होती है क्योंकि इसने सिर्फ चिकन ड्रम स्टिक से ही इसे ब्राइब कर लिया गया है। और मन में सोचते कहने लगती है एक डीमन किंग ने वास्तव में एक ह्यूमन की नॉनसेंस को सुन लिया, ये बेवकूफ लिंजिया कहीं का। और वो एकदम नोटिंग करते धीरे धीरे चिल्ला रही है, सेमी सेमी। भाई इसको ऐसे चिल्ला दो, देख कर तो किसी को भी ना पता लगे कि ये इसे बचाने के लिए बुला रही है अपने आप को। और ये बात सुनने के बाद जिया थोड़ी सी इशारा करता है और उससे लगता है ये डीमन लॉर्ड, थोड़ा तो एफर्ट डालो यार कि तुम किडनैप हो गई हो सच में। खैर भूल जाओ, इस शो को चलते रहना चाहिए। और तभी जिया वहां पर आ जाता है और कैसर से कहने लगता है एलेक्ट्रा ज्यादा देखो सही। मतलब काइजर एलेक्ट्रा यहाँ से गायब हो चुकी है। तभी काइजर उसे रोकता है अपने हाथों से और कहने लगता है एक मिनट रुको, तुम्हें इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है लेन। तभी जिया आती है और उससे कहने लगती है यहाँ पर कई सारे वेयरवुल्व्स आसपास घूमने में लगे हुए हैं। जिया अगर तुम इस तरीके से फिरते रहे तो यहाँ पर तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। और तभी जियाओ की भी एक्टिंग मोड ऑन हो जाता है और कहने लगता नहीं, मुझे अपनी मेड जाने की एलेग्रा को बचाना ही होगा। अगर मैं उसे अपनी मेड को भी नहीं बचा सकता तो आखिरकार मैं अपने आप को मर्द कैसे कहूँ। ये सुनने के बाद जो काइजर के दिल पर पत्थर रखकर बैठा हुआ था ना, इतने समय से वो सोच रहा था, काफी ज्यादा घबरा रहा था कि उसने जियो को उस समय पर नहीं बचा पाया था। और ये बात सुनने के बाद तो एकदम काइजर शॉक हो जाता है और वो भी जोश में भर जाता है और कहने लगता है ठीक है ऐसी बात है तो हम लोग जाते हैं और उसे बचाते हैं। और मन में सोचते कहने लगता है आखिरी बार मैं लुओ जियो को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन वापस से मैं सेकंड टाइम इसको नहीं होने दे सकता। सेम सेम चीज। तभी जियो भी उसके पीछे भागना चालू कर देती है और कहने लगती है मैं भी आ रही हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था वेयरवुल्व्स को। यहाँ पर उनके जो जियाओ की टीम है और काइजर और जिए वो सभी के सभी फायरबॉल्स का टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और सभी वेयरवुल्फ को एक एक करके मारना चालू कर देते हैं। और वो तो वहीं भुट जाता है। दूसरे वेयरवुल्फ देखते हैं और घूरने लगते हैं, लेकिन काइजर भी कहाँ हार मानने वाला है, वो भी अपनी तलवार से उन्हें काटना चालू कर देता है। और एक वेयरवुल्फ सीधा आकर अपने लठ से उसे बचाने की कोशिश करता तो है, लेकिन जिए बीच में आके अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसका पूरा का पूरा नीचे का हिस्सा जम जाता है। तभी अचानक से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक लकड़ी उड़ती हुई सीधे जिए के पास जा रही होती है। और तभी अचानक से कोई उस लकड़ी को काट देता है और हमें पता चलता है कि जो काइजर है और जिए मिलकर फाइट करने में लगे हुए हैं और काइजर ने ही उस लकड़ी को काटा है जिए को बचाने के लिए। तभी वहां पर वेयरवुल्फ किंग की एंट्री होती है और एक बड़ा सूट वूट पहन कर आ जाता है और जोरों जोरों से चिल्लाना चालू कर देता है। और काइजर और जिए इसको देख लेते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये वेयरवुल्फ आ ही गया। और जिया भी ये देखकर काफी खुश होता है और जिया और जिए दोनों दोनों के दोनों मिलकर फायर स्पेल का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसके कारण उसकी जो पावर होती है काफी गुना बढ़ चुकी है। और उस फायर बॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस वेयरवुल्फ किंग पर छोड़ देते हैं। तो लेकिन जो वेयरवुल्फ किंग है उससे कुछ भी ज्यादा कुछ होता नहीं है और वो चिल्ला चिल्ला कर मतलब आऊ आऊ करते हैं ना, चिल्लाता नहीं आऊ कर बुलाते हैं, वैसे कुछ बुलाने लगता है। ये बात देखने के बाद यहाँ सरप्राइज होता है, लगता है इसका जो आर्मर है जो कि वेयरवुल्फ पहना हुआ है वो हमारे एक्सप्लोजन पावर को इजिली झेल पा रहा है, तो इसके खिलाफ हमारी फायर बॉल यूजलेस है। और तभी अपने साथियों से कहने लगता है कि जल्दी जल्दी एक साथ दूर हट जाओ, इसकी अटैक रेंज में मत आना। और तीनों के तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जंप मार जाते हैं। और वेयरवुल्फ किंग होता है वह सीधे जाकर काइजर पर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन काइजर भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। और जिए भी काइजर को बचाने के लिए फायरबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन वेयरवुल्फ किंग अपने हाथों से उस फायरबॉल टेक्निक को रोक लेता है और उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी काइजर भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी अपने माना को एक्टिवेट कर देता है और स्वॉर्ड टेक्निक से मतलब फायर फेरी डांस का एक्टिवेट करता है और उसकी स्वॉर्ड में आग लग जाती है और साला पूरे का पूरा चमकने लगता है। और उसका जो माना होता है वो उसकी ब्लेड के साथ मर्ज हो जाता है और वो उस पावरफुल अटैक के साथ डीमन किंग पर मतलब वेयरवुल्फ किंग पर अटैक करता है। लेकिन वेयरवुल्फ किंग की कहार मानने वाला, वो भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। अटैक तो रुक जाता है लेकिन वेयरवुल्फ किंग अपने चालाकी दिखाते हुए सीधे अटैक को रोकने के बाद किक मारता है जोरदार काइजर में,
जिसके कारण काइजर बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसको देखते हुए जियो उसके पास भगती है बचाते हुए और कहने लगती है, काइजर क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। और जो वेयरवुल्फ होता है वो चिल्लाना चालू कर देता है तो घुर्राने लगता है उसको देखते हुए। और काइजर का मैजिक खत्म होने वाला होता है ऑलरेडी, खत्म नहीं काम नहीं कर रहा होता, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी काइजर उठता है कपकपाते हुए, उसकी बॉडी पूरी की पूरी हिलने लगती है और कहने लगता है, शिट, हमारा मैजिक अटैक्स इसके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। तभी इस मौके का फायदा उठाती है जिया बीचो बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। तभी काइजर उससे पूछने लगता है, लेकिन हमारे मैजिक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस पर, तुम्हारे पास किस तरीके का आइडिया है यहाँ पर। तभी जिया उससे कहने लगता है कि मेरे पास एक सीक्रेट ट्रिक है जो कि हम उससे निपट सकते हैं। क्या तुम ये बात भूल गए हो कि मैं दोंग जिया यी क्लैन से हूँ। हे काइजर, मेरे लिए कुछ समय का इंतजाम करो। और काइजर भी उस बात को एग्री हो जाता है लेकर, और जिया भी मान जाती है और कहने लगती है, लिन जिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा प्लान यहाँ पर काम कर जाए। और लिन जिया भी अपना मंत्र पढ़ने चालू कर देता है। दूसरा में जिये को दिखाया जाता है, जिये भी अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करने लगती है, क्योंकि ये इंस्टेंट कास्ट नहीं कर सकती तो अपनी बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई जाती है जिये को, जो कि कदे कूल लग रही है टेक्निक तो। और अपनी स्पिरिट्स को आदेश देती है कि इस वेयरवुल्फ किंग को पकड़ ले जाके। और दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि फायर फेरीज को बुला रहा होता है, और उसके स्पेल वेयरवुल्फ किंग पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन पीछे से कुछ लकड़ियाँ जैसी मतलब लकड़ियों के पेड़ की जो जड़ें होती है ना, उस टाइप कुछ अटैक होने लगता है उस पर। लेकिन उसका जिये का अटैक उस पर ज़्यादा देर तक काम नहीं करता है, और साइड इफेक्ट के कारण वो दूर जाकर गिरती है वेयरवुल्फ के अटैक के कारण। दूसरी तरफ जो काइजर होता है वो फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसका पैर जला देता है, और उससे कहने लगता है, तुम कमीने कहीं की, तुम हिम्मत भी मत करना हमारे जिया को डिस्टर्ब करने की। लेकिन काइजर भी उसके सामने नहीं टेक पाता, क्योंकि एक कनपट्टी में हेडशॉट देता है वेयरवुल्फ किंग, जिसके कारण काइजर दूर गिरता है। और हमें जिया को दिखाया था जो कि अपने स्पेल की तैयारी करने में लगा हुआ है। इसका स्पेल काफ़ी बड़ा हो गया होता है पहले के मुकाबले में। और जब यह देखते हैं काइजर और जिये, जब इसके स्पेल कास्टिंग की टेक्निक को देखते हैं तो दोनों कतई शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या डबल कास्टिंग। जिये कहती है, मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम, ये तो डबल कास्टिंग है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी जो बेयरवुल्फ होता है वो उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कोई फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और जो बेयरवुल्फ होता है वो पूरा का पूरा जम जाता है। तभी जिये को दिखाया जाता है जिसने ही फ्रीजिंग टेक्निक का, आइस टेक्निक का इस्तेमाल किया है, और काइजर से कहने लगती है, जाओ जल्दी से संभालो इस वेयरवुल्फ को। तभी काइजर भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहने लगता है, मेरी मदद करो, और वो बूस्ट कर देती है काइजर को। काइजर चमकते हुए उस पर अटैक करने के लिए रेडी है, और अटैक करते हुए सीधे जाकर उसमें बर्फ से जमा हुआ था वेयरवुल्फ, बर्फ चीतरे और जहाँ से तो टोटे टोटे हो जाते हैं। और काइजर उसे अटैक करते हुए बोलने लगता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ यहीं पर रुक जाओ, यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। और वेयरवुल्फ को कुछ थोड़ी बहुत चोट लगती है, ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, जिसके कारण वेयरवुल्फ और भी ज़्यादा सनक जाती है उसकी, और गुस्सा करते हुए अपना माना रिलीज करता है, जिसके कारण काइजर और जिये दूर जगह गिरते हैं, और उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ने लगती है और कतई डेवल वाली एनर्जी निकलने लगती है, इविल एनर्जी। और वो सीधे जियाओ की तरफ बढ़ने लगता है उसे रोकने के लिए, लेकिन जियाओ भी कहाँ हार मानने वाला, वो अपनी टेक्निक को कंटिन्यू रखता है और फेरी ऑफ द रेड लोटस को समन करने लगता है और अपनी फुल पावर रिलीज कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार इसका अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्या ही मजे मचाता है इसके साथ, क्या ये हरा पाएगा या मार खा के आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट।